Joining me today, Rajiv Singh ji, a very iconic person and also board member of Hindu American Foundation. You have seen him, you must have seen him on YouTube as well as engage in many conversation. Welcome, Rajiv ji. Glad to be here, Tahir ji. Namaskar and hello. नमस्कार नमस्कार हम अपने अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में कैनेडियन कॉन्टेक्स्ट में राजीव जी आज हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि पूरी दुनिया का जो फ्यूचर है वो नई जनरेशन के हाथ में है और अगर हम प्रिसाइजली अमेरिकन कैनेडियन नई जनरेशन की बात करें नॉट जस्ट द देसी न्यू जनरेशन आई मीन द होल अमेरिकन न्यू जनरेशन जिसमें सभी लोग हैं कलर ब्लाइंड अगर हम होके देखें बच्चों की एक सर्टन लैंग्वेज है टिकटॉक ने इंस्टाग्राम ने शेप की है वही हमने ये जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में देखी मेरा ये इशू नहीं कि ये प्रोटेस्ट कितना कामयाब हुआ फिर कैसे उसको हैंडल किया मेरा इशू ये है कि भारत की भाग दौड़ आने वाले समय में इसी नई जनरेशन के पास जाएगी तो कितने कामयाब रहे मोदी जी और बीजेपी मुझे तो कामयाब दिखे मेरा ये ख्याल था कि ये टेस्ट है बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे हैंडल करेंगे बट ऑनेस्टली इन माय हम्बल ओपिनियन मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा हम कन्वर्सेशन करेंगे मेरी हम्बल ओपिनियन ये रही कि इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से इसको हैंडल कर लिया बच्चों को गले लगा लिया लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बच्चे दिल से मुतमईन होंगे दिल से सेटिस्फाई हैं आपकी टेक लेते हैं Absolutely. First of all, thank you. Glad to be here and I like this idea कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्योंकि Tahir ji, the bottom line is that is a culture which we may occasionally lose sight of. बातचीत हम arguments में घुस जाते हैं हम तू मैं पे आ जाते हैं तो as depressing and as disappointing these protests may have been for some of us, this is actually a fantastic opportunity. हमको लगता है आपने सक्सेसफुल वर्ड यूज किया हमको लगता है कि नहीं ये गलत है हमको लगता है कि ये आक्रोश ये वायलेंस ये वल्गैरिटी ये हम इन मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे बाय द वे हमको लगता है ये सही नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट कि हम जिस समाज की बात कर रहे हैं जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं चाहे वो कनाडा हो चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंडिया हो ये डेमोक्रेटिक मुल्क है ये डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं वेस्ट में हमारे यहाँ कनाडा में और अमेरिका में हमारी फाउंडेशन यहाँ से हुई है ईस्ट में इंडिया है या साउथ एशिया के बहुत सारे कंट्रीज हैं हम बोल सकते हैं कि उनकी वो फाउंडेशन हमेशा से रही है लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में फाउंडेशन डेमोक्रेसी की डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन की रही है लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो इस आर्ट को अभी सीख रहे हैं क्योंकि वो अभी हाल में ही इंडिपेंडेंस मिली है एक बहुत वायलेंट फेज से निकल के इंडिपेंडेंस मिली बहुत लंबा दौर रहा इंडिपेंडेंस मूवमेंट का जिसमें हर तरीके के टूल्स एंड टैक्टिक्स यूज हुए जिसमें ट्रेनें भी जलाई गई जिसमें असैसिनेशंस भी किए गए जिसमें आंदोलन भी हुए जिसमें सत्याग्रह भी हुआ जिसमें बसें भी जलानी पड़ी ट्रैफिक भी रोकने पड़े तो अगर हम उस सब को मद्देनजर रखते हुए इन लेटेस्ट जो प्रोटेस्ट हैं इनको देखें तो दिस वाज ए वंडरफुल शो ऑफ डेमोक्रेसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके पास कुछ ग्रीवेंसेस हैं और वो अपने सड़क पे आ गए और उन्होंने अपनी बात आगे रखने की कोशिश करी अब वो ठीक है या ठीक नहीं है इसके बारे में हम नहीं बात कर सकते अभी लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि एज अ डेमोक्रेसी इट वाज अ शो ऑफ सक्सेस आपने पहले जो बात कही थी मोदी जी वाली
गले लगाने वाली, अगेन अनदर साइन, अ लीडर ऑफ अ फ्री वर्ल्ड, जिसने जहां तक मुझे याद है पहले दिन से कहा है कि मैं 140 करोड़ 1.4 बिलियन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूं, as a leader of the free world, or one of the leaders of the free world at least, as the person who he claims to be, this is yet another gesture of being a leader of all. So I want to discuss a lot, but I'm not worried about what is going on. Let's just put it this way.